दोस्तों, क्विक स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2024 सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक। दोस्तों, समसामयिकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें से हम लोग अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस सेट को ही कंप्लीट कर रहे हैं। 10 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, एडुटेरिया करंट अफेयर 2024 नाम से हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाके आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। आपके दोस्तों आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे बीपीएससी हो, एनटीपीसी हो, यूपीपीएससी, जेएसएससी, रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई, बीएसएससी, बिहार शिक्षक और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो एक बार सभी लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। अगर दोस्तों आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग को हर रोज़ पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि भारत सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्तर पूर्वी राज्यों की जनसंख्या संरचना को बनाए रखने के लिए किस देश की सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजिम यानी FMR फ्री मूवमेंट रिजिम को खत्म करने का निर्णय लिया है? किस देश की सीमा पर दोस्तों? ये म्यांमार की सीमा पर। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, म्यांमार की सीमा पर। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित संगीतकारों पर विचार करना है, ठीक है। संगीतकार दिया हुआ ये 4 और कह रहा है कि उपयुक्त में से किसे ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है, उसका चयन करना है। तो हमारा पहला ऑप्शन है जाकिर हुसैन। क्या जाकिर हुसैन को 2024 में ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो हाँ मिला है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा कह रहा है गणेश राजगोपालन मिला है, तो हाँ मिला है गणेश राजगोपालन को। शंकर महादेवन इनको मिला है, हाँ ग्रैमी अवार्ड इनको 24 का मिला है। चौथा है AR रहमान, इनको मिला है? तो नहीं, इनको नहीं मिला है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड 2024 किसको किसको मिला है? जाकिर हुसैन, गणेश राजगोपालन और शंकर महादेवन। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट का सफल परीक्षण किस अनुसंधान परिषद के द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है CSIR, इसके द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर हमारा क्वेश्चन है, नीतीश डिवाइस पद का विस्तारित रूप क्या है जो आकाशीय बिजली गिरने या बाढ़ आने से आधे घंटे पहले किसानों और जनता को अलर्ट प्रदान करने के लिए व्यापक रूप से चर्चा में रहा है? तो नीतीश जो है डिवाइस दोस्तों चर्चा में रहा है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है नोवेल इंटीटिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस सेफ्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, ये इसका फुल फॉर्म है नीतीश का। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित हस्तियों पर विचार करिए। 4 व्यक्ति का नाम दिया हुआ, कह रहा है उपयुक्त में से किन्हें भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है? ऊपर में पूछा गया दोस्तों किया गया है, और इसमें कह रहा है कि नहीं किया गया है, उस व्यक्ति का चयन करना है। तो किसको किसको? M वेंकैया नायडू को सम्मानित की, भारत रत्न 2024 से सम्मानित नहीं किया गया है, ठीक है। तो M वेंकैया नायडू को दिया गया है क्या? 24 में नहीं दिया गया है। PV नरसिम्हा राव को दिया गया है, MS स्वामीनाथन को दिया गया है, पद्म सुब्रमण्यम को नहीं दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो, सॉरी इसको दिया गया है, सॉरी नहीं 4 पद्म सुब्रमण्यम को नहीं दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? 1 और 4 नहीं पूरा पूछ रहा है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 1 और 4। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा बिहार के कालू घाट पर अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया। कालू घाट किस जिले में अवस्थित है? दोस्तों कालू घाट कहाँ है? तो ये है सारण जिला में। ऑप्शन डी हो जाएगा, कालू घाट है सारण जिला में अवस्थित है। अगला देख लेते हैं। 7 नंबर कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए, ठीक है। 2 कथन दिया हुआ है, इस पर विचार करना, और कह रहा है असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से गलत कथन कौन सा है उसका चयन करना है, ठीक है। तो इसमें से गलत कथन चुनना है। पहला कह रहा है कि स्वाति पोर्टल में स्वाति का पुनः विस्तार साइंस फॉर वुमेन टेक्नोलॉजी एंड
इन्वेस्ट इन्वेंशन है, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। दूसरा कह रहा है कि भारत की यूपीआई सेवाएं श्रीलंका और मालदीव में शुरू की गई है, तो हाँ ये तो सही है हमारा। तो इसमें कह रहा है गलत यानी असत्य चुनिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल एक गलत है, तो ऑप्शन ए में है हमारा एक केवल। 8 नंबर क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन कह रहा है इसमें चुनने के लिए कि इसमें से कौन सही है। ठीक है, तो कह रहा है कि यूरोपीय संघ ने 2040 तक ग्रीन हाउस गैस यानी GHG उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 55% कम करने की लक्ष्य की घोषणा की है। क्या ये सही है? तो नहीं, ये गलत है। दूसरा कह रहा है कि 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का थीम एक स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर है, तो हाँ ये सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? दूसरा सही है, केवल बी हो जाएगा हमारा आंसर। 9 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और इसमें से कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना है, तो पहला कह रहा है कि विधि आयोग का वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी है, तो हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि पहला विधि आयोग 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान स्थापित किया गया था, तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही, लेकिन इसमें कह रहा है असत्य चूज करना है, तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों में से कोई भी असत्य नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिया हुआ है और कह रहा है कि इसमें असत्य कथन चूज करना है। ठीक है, पहला कह रहा है कि 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल उर्दू कवि गुलजार को दिए जाने की घोषणा की गई है, तो ये गलत है। नहीं, ये गुलजार और जो हमारे एक गुरु है रामभद्राचार्य, उनको दोनों को दिया गया था, तो हमारा पहला गलत है। दूसरा कह रहा है कि GS कुरूप पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है, हाँ जी शंकर कुरूप जो है पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे, तो ये सही हो जाएगा। असत्य कह रहा है चुनने के लिए, तो पहला गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्न में किस अधिकारी को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? ये दोस्तों नरेंद्र कुमार यादव को जो है फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार करिए। 2 कथन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि गलत यानी असत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो पहला हमारा कह रहा है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन ब्राजील में संपन्न हुआ है, तो नहीं, ब्राजील में नहीं हुआ है। दूसरा कह रहा है भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI संचालित सरकारी सेवा हेतु 9वां गवर्नमेंट टेक पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा 1, यानी कि केवल 1 हो जाएगा, यानी ए से। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार करिए, और कह रहा है इसमें से असत्य कथन कौन सा है, इसको चूज करिए। पहला कह रहा है कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा जलवायु परिवर्तन के माध्यम हेतु पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। पेस उपग्रह को लॉन्च किया गया है, नहीं, गलत। दूसरा कह रहा है कि पेस का पूर्ण विस्तार होता है प्लैंकटन, एयर, क्लाउड, ओशियन, इकोसिस्टम, नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन, असत्य पूछ रहा है तो 1 और 2 दोनों, यानी सी हो जाएगा सही। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और पहला कह रहा है कि मिलन नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बालासोर के तट पर किया गया, सत्य कथन का इसमें चयन करना है, तो नहीं, बालासोर में नहीं किया गया था। इस अभ्यास की थीम सुरक्षित समुद्री भविष्य के लिए नौसेना गठबंधन था, तो हाँ ये सही था। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 2 सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि ई जागृति पोर्टल संबंधित है। तो दोस्तों ई जागृति पोर्टल किससे संबंधित है? तो यह उपभोक्ता मामले के लिए एक पोर्टल है, उपभोक्ता मामले के लिए, उपभोक्ता से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन है 10 में वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे। तो ये 10 में जो वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन हुआ है, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे यूएई के राष्ट्रपति। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को राज्य के चौथे जैव विविधता स्थल के
रूप में मान्यता दी गई है। तो किसको दी गई है दोस्तों? तो ये ओडिशा के। 18 नंबर क्वेश्चन है कि फरवरी 2024 में लॉन्च किए गए विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है यानी कि कौन सा मिलान सही है, इसका चयन करना है। तो पहला कह रहा है कि स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किसके द्वारा? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा है, तो हाँ सही है। दूसरा है कि डिजिटल डिटॉक्स पहल किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा है, तो हाँ ये भी सही है। घर पोर्टल किसके द्वारा? तो ये NCPCR के द्वारा है, तो ये भी सही है। सी केयर्स वेब पोर्टल किसके द्वारा? कोयला मंत्रालय के द्वारा है, तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित नियुक्तों में कौन सुमेलित है, यानी सुमेलित है कौन सा, उसका हमें चूज करना है। पहला कह रहा है इब्राहिम इस्कंदर, कौन है? मलेशिया के राजा है इब्राहिम इस्कंदर, हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा है अनिल कुमार लोहाटी, ये ट्राई के अध्यक्ष हैं, तो हाँ बिल्कुल सही। अहमद अवाद बिन मुबारक, ये यमन के प्रधानमंत्री है। अहमद अवाद बिन मुबारक यमन के प्रधानमंत्री है, तो बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी सभी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है फरवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है? किसने किया है दोस्तों? महत्वपूर्ण है, तो ये पंजाब सरकार ने किया है। 21 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है दोस्तों? ये है तमिलनाडु है। भारत का सबसे अधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर है कि 3 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा INS संध्या को कहाँ कमीशन किया गया है दोस्तों? संध्या को कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक को लंदन में प्रतिष्ठित यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? थोड़ा दोस्तों ये क्लियर नहीं है। यूके ब्लावाटनिक पुरस्कार दिया गया है, जो सम्मानित किया गया है, किसको किया गया है? तो ये दिया गया है राहुल आर नायर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत, इन सबको दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। 24 नंबर क्वेश्चन है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी? सौर ऊर्जा संचालित नाव दोस्तों किस में? तो ये सरजुग नदी, ऑप्शन डी हो जाएगा, सरजुग नदी में संचालित की जाएगी। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देख लेते हैं। 2 फरवरी 2024 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम था दोस्तों आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आर्द्रभूमि और मानव कल्याण था 2 फरवरी को जो विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, उसका थीम था आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। 26 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ये दोस्तों कहाँ किया गया? डिब्रूगढ़ में किया गया, ऑप्शन सी हो जाएगा डिब्रूगढ़। 27 नंबर हमारा क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ MQ-9B सशस्त्र ड्रोन की खरीद के लिए समझौता किया है? तो 9B ड्रोन, MQ-9B ड्रोन दोस्तों भारत किस देश के साथ खरीदेगा? तो ये दोस्तों खरीदेगा किसके साथ? अमेरिका के साथ खरीदेगा, और डील हुआ है, ठीक है, अमेरिका से MQ-9B। 28 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ओलेग कोनोनेंको दोस्तों कह रहा है ये किस देश के हैं? तो ये रूस के हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, रूस। 29 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की सीमा पर बाढ़ लगाने का निर्णय लिया है? किस देश, कहाँ पर दोस्तों? ये म्यांमार की सीमा पर बाढ़ लगाने का निर्णय लिया है। 30 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री व्योश्री योजना शुरू करने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने दोस्तों? ये महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा किया है। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशीलता प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है दोस्तों? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली। 32 नंबर क्वेश्चन है एम्स्टर्डम में स्थित टॉमटॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर है? दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है दोस्तों? तो ये है लंदन, ऑप्शन बी हो जाएगा
लंदन है। अगला देख लेते हैं 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों किसको किया गया है, ये बीना मोदी को दिया गया है ये सम्मान, बीना मोदी। अगला क्वेश्चन 34 नंबर है, 6 से 9 फरवरी तक भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का आयोजन किस शहर में किया गया है, किस शहर में किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है गोवा में, ऑप्शन डी हो जाएगा गोवा। 35 नंबर क्वेश्चन है, इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन दोस्तों सत्य है, तो ये गगनयान मिशन के पहले महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्र हैं, तो बिल्कुल सही है। मानव रहित व्योम मित्र मिशन 2024 में लॉन्च किया जाएगा, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। मानव युक्त मिशन गगनयान वर्ष 2025 में लॉन्च किया जाएगा, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। 36 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम किस ऋषि के नाम पर रखा गया है। दोस्तों अयोध्या का जो हवाई अड्डा है वो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा गया है। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों ने सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों किस स्थान पर, तो ये बनाया है गुजरात में, ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट 2.0 कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। दोस्तों स्मार्ट 2.0 जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है आयुर्वेद के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नैदानिक अध्ययन को बढ़ावा देना। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किस देश ने किया है दोस्तों, तो ये किया है किर्गिस्तान ने, ऑप्शन सी हो जाएगा किर्गिस्तान। राष्ट्रीय प्रतीक माना है किसको, हिम तेंदुआ को, किर्गिस्तान। 40 नंबर क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग यानी यूएनएससी में एक सदस्य के रूप में चुना गया है, कितने वर्ष के लिए चुना गया है, महत्वपूर्ण है दोस्तों, 4 वर्ष के लिए चुना गया, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 वर्ष। 41 नंबर क्वेश्चन है, इसरो के एक्सपोसेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों इसरो के एक्सपोसेट मिशन के संबंध में तो पहला कह रहा है कि इसे 1 जनवरी 2024 को PSLV C58 से लॉन्च किया गया, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है कि भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है, तो हाँ ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1 जनवरी 2024 को किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया जिसके बाद सुनामी की चेतावनी दी गई है। दोस्तों किस देश में, यह है जापान में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 24 लॉन्च किया गया है, किस सरकार के द्वारा दोस्तों, ये असम सरकार के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा असम। अगला देख लेते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस कक्षा चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम प्रेरणा लॉन्च किया गया है। दोस्तों प्रेरणा दोस्तों किस कक्षा के लिए है, तो ये 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए है। 45 नंबर क्वेश्चन है, द बुद्धिस्ट वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ विषय के साथ शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा किस शहर में आयोजित की गई है। दोस्तों किस शहर में, ये की गई है नई दिल्ली में, ऑप्शन ये हो जाएगा नई दिल्ली। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का 9वां संस्करण 17 से 20 जनवरी 2024 तक हरियाणा के किस शहर में आयोजित किया गया था। दोस्तों हरियाणा किस शहर में किया गया था, तो ये फरीदाबाद में किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा फरीदाबाद। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर विकसित किया गया है, तो किसके द्वारा ये विकसित किया गया है दोस्तों, ये इसरो द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन ये हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की कांस्य प्रतिमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है कि 206 फीट की कुल ऊंचाई के साथ यह भारत की चौथी सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में अम्बेडकर स्मृति वनम में इनका निर्माण किया गया है, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि इसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस नाम दिया गया है, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है कि राम मंदिर के
गर्भगृह में स्थापित रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, तो हाँ बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि मंदिर के प्रमुख वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर हैं, तो हाँ ये भी सही है। सी नंबर तीसरा कह रहा है कि 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे, बिल्कुल सही है ये भी, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी सही है। अगला देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने हैदराबाद में किस रोग की रोकथाम के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित वैक्सीन हैविश्योर लॉन्च किया है? तो दोस्तों लॉन्च किया है कौन सा? तो हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए की रोकथाम के लिए जो है हैविश्योर लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आप लोग जो है अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, आप लोग हमें जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मैं हर सेट के बाद एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप लोग हमें अभी वर्तमान में बताइए कि दिल्ली का अभी चीफ मिनिस्टर कौन है, ठीक है? कमेंट जरूर करिएगा। साथ में दोस्तों आप लोग सभी लोग के बाद लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर जो फुल पत्ती वाली क्लास है उसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप लोग नहीं करते हैं तो जरूर करिए दोस्तों। डेली सुबह में 6 बजे डेली करंट अफेयर का कम से कम टाइम में मैं फास्ट में रिवीजन करवाता हूँ करंट अफेयर, जरूर उसको करिए डेली। साथ में एनसीईआरटी नहीं किए हैं तो एनसीईआरटी का क्लास बहुत सारा है मेरे चैनल में पड़ा हुआ, आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एनटीपीसी जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का उसका प्रैक्टिस सेट में शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग जो है जरूर उसमें भाग लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।